दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 17 अगस्त 2026 से एक अभियान चलाया है जिसको दिल्ली को कूड़े से आजादी नाम दिया गया है। अब किस प्रकार से काम चलेगा उसको लेकर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र के निगम पार्षद और डीडीए के वर्तमान सदस्य वीर सिंह पवार जी मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली को कूड़े से आजादी एक अभियान चलाया जा रहा है, क्या ये अभियान है और कब से लेकर कब तक चलने वाला है? नमस्कार। कल हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी ने सिविक सेंटर में बहुत बड़े अभियान का शुभारंभ किया। 17 तारीख 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक स्वच्छता अभियान पूरी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली मेरी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली के कार्यक्रम के अंतर्गत एक एक गली, एक एक कूचा, एक एक नाली, एक एक पार्क सब स्वच्छ होने हैं। और कल अच्छी बात रही, मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का कि जो वार्ड सबसे स्वच्छ होगा, उन्होंने बोला है कि 1 करोड़ रुपया मैं हर महीने उनको दूंगा डेवलपमेंट वर्क के लिए। लेकिन वो 2-3 एजेंसी होंगी, डिपार्टमेंट होगा, एक एजेंसी होगी जो चेक करेगी कि वाकई वार्ड साफ है नहीं है। अच्छा है, इसे कंपटीशन होगा और हम एक एक चीज को निगरानी रखेंगे। पार्षद मेहनत करेगा क्योंकि हर कोई चाहेगा कि मेरा वार्ड फर्स्ट आए और होना भी चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है। हम इधर उधर की बात करते हैं, सिंगापुर इतना क्लीन है तो हमें दिल्ली को भी क्लीन रखना है। और इसमें आग्रह पब्लिक से भी उन्होंने आग्रह किया कि पब्लिक को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए। 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई थी और उसी का परिणाम के करोड़ों करोड़ों टन आज इस धरती से भारतवर्ष से मुक्त हुआ, कूड़ा मुक्त हुआ है। बहुत सारी बीमारियों की रोकथाम हुई है। तो निश्चित तौर पर मैं अपने वार्ड नंबर 200 दिलशाद गार्डन में प्रयास करूंगा कि अच्छा काम, वैसे मेरा वार्ड है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि उससे भी और स्वच्छ बने। सर, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली नगर निगम का काम रोज के तौर पर स्वच्छता फैलाना है, लेकिन ये अलग से कोई जो उद्देश्य चलाया जाता है, क्या है इसका उद्देश्य? क्या कुछ कहेंगे इस अभियान को? हम 12 माह सफाई करते रहते हैं। एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी जनता के बीच में एक मैसेज आता है कि हमें अपने क्षेत्र, अपना घर, अपना कुचा साफ रखना है। हम डेली हमारे कर्मचारी आते हैं, बीट हमारी बंटी हुई बीट पे काम होता है। लेकिन होता क्या है कि नागरिक सेंस जो होना चाहिए नागरिकों में, उसमें कमी पाई जाती है। आप 9 बजे के बाद 10 बजे अपनी गाड़ी निकालते हैं, उसके नीचे कूड़ा है तो दुनिया को ये लगेगा कि आज सफाई नहीं हुई। लेकिन हम बार बार आग्रह करते हैं, रेजिडेंट से आग्रह करते हैं कि हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी को निकालें, हम साफ कर देंगे, अच्छी तरह साफ कर देंगे। उनका भी सेंस बनता है कि जब वो गाड़ी निकाले वहाँ पर झाड़ू खुद लगवाएं या हमारे किसी कर्मचारी को बुलाएं। तो ये विनम्र आग्रह है मेरे क्षेत्रवासियों से कि जब भी आप गाड़ी के नीचे सब ज्यादा कूड़ा होता है और जहाँ हमारे कर्मचारी पहुंच नहीं पाते, पतली पतली गली हैं, नालियां निकालनी है, कूड़ा निकालना है, वो हमें ज्यादा परेशानी हो तो हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करें, हमें काम करने दें। हम आपको स्वच्छ रखना चाहते हैं, बीमारी मुक्त रहना चाहते हैं और जब साफ और स्वच्छ रहेंगे निश्चित आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। क्या कुछ कहेंगे? 17 से लेकर 2 अक्टूबर तक इसका एक जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, अब किस तरीके से आप मैनेज करेंगे, क्योंकि दिलशाद गार्डन वार्ड काफी बहुमूल्यवान है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये बात पूछी है। अभी मैंने अपने एसआई महोदय को बुलाया था, एएसआई और उनके बीट के जितने भी कर्मचारी आए थे। क्योंकि हम एक समस्या में फंस गए हैं। जो मेट्रोवेस्ट कंपनी है, 2 दिन से वो गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं। वो कोई आपस में कोई विवाद होने के कारण से किसी एक बच्चे का मर्डर हो गया था, मुझे दुख है। और उसके कारण से कुछ आम आदमी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्व होकर के इसको पॉलिटिकल इश्यू बना दिया। और इवन जो कंसेशनर है वो पूरी मदद करने को तैयार बैठा है, उन्होंने मदद भी की है, शायद वो रिजॉल्व हो जाएगा। इस कारण से बैठक आज नतीजा नहीं निकला, लेकिन मुझे लगता है कि आज रिज्यूम हो जाएगा, टिप्पर रोड पे आ जाएंगे। तो कल से हम एक योजना बनाएंगे, पूरे वार्ड को बांटेंगे, जितने दिन हमारे बीच में पड़े हैं उतने दिन का सुबह शाम की सफाई का काम रखें। और मैं कोशिश करूँगा मेरा दिलशाद गार्डन वार्ड फर्स्ट जोन में आएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बात करें, पीछे भी इस तरीके का अभियान चलाए गए थे, लेकिन देखा गया था कि आम आदमी के जो पार्षद थे इसमें कहीं सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, बल्कि उल्टा आप पर आरोप लगा रहे थे। उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का शासन दिल्ली में रहा, आप सब लोगों ने देखा है, 11 साल का शासन उनका। हर समय पेपरों में छाना, नेगेटिविटी राजनीति करना, नकारात्मक रवैया अपनाना। अगर स्वच्छता रहेगी, उनका वार्ड साफ रहेगा, उसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? अगर संसाधन नहीं है तो मेरे वार्ड में वो संसाधन उनको है, उन संसाधन मेरे पास भी। 6 टिप्पर मेरे पास है, 6 उनके पास हैं। सारे संसाधन जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के या स्वच्छता डिपार्टमेंट के जितने डैम्स डिपार्टमेंट के उनके पास है, मेरे पास है। उसमें लगन और इच्छा शक्ति के है। वो इच्छा शक्ति लाते हैं, पॉलिटिक्स लेते हैं, हम समाज की सेवा करते हैं। तो हम समाज की सेवा के लिए आए हुए हैं और जितना भी बचा हुआ कार्यकाल है हम समाज की सेवा अच्छी तरह करेंगे। चाहे कितने भी कोई नेगेटिव राजनीति कर दे, चाहे केजरीवाल जी के सैनिक कुछ भी करें,
चाहे वो कितना भी बुरा भला बोले, लेकिन हम उनके क्षेत्रों को भी साफ, हमने जोन चेयरमैन जी से बात की थी कि आपके 35 के 35 वार्ड आपके हैं, सबको स्वच्छ रखना हमारा काम है, क्योंकि हम पार्टी रूलिंग में ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो निश्चित तौर पर उनका नकारात्मक रवैया खत्म होगा, हम काम करेंगे। कोई इस अभियान से वंचित रह जाती है, कोई गली कोई कूचा, तो किस तरीके से आपसे संपर्क करे, जैसे आप भूल जाते हैं, किस तरीके से? बिल्कुल, आपने एक बात इतनी अच्छी पूछी है। मैंने अलग अलग पार्षद प्रतिनिधि बना रखे हैं, वो हर बूथ के हिसाब से बना रखे हैं, वो वहाँ की सूचना देते हैं कि यहाँ पर काम नहीं हुआ, या इस गली में आज काम नहीं हुआ, या इस गली को काम करना है। तो मुझे कोई उसमें कोई कष्ट नहीं है कि मेरी गली साफ नहीं रहेगी, वो मेरी सूचना मिलती रहती है, और वो मैं अच्छी तरह मेरी गलियां साफ होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तेज समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निगम पार्षद वीर सिंह पवार जी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली को कूड़े से आजादी किस प्रकार से दिलाई जाएगी, और सभी से अपील की है कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा बढ़कर हिस्सा लें, ताकि दिल्ली को कूड़े से आजादी दिला सके। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।